आज हम बात करने जा रहे हैं महान सम्राट अशोक की। अशोक जिसका शासनकाल 273 से 232 ईसा पूर्व तक रहा। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अशोक सम्राट बनने में सफल रहा। अशोक मौर्य साम्राज्य का सबसे महान व कुशल शासक हुआ। 273 ईसा पूर्व सिंहासन पर बैठा, लेकिन गृह युद्ध के कारण लगभग 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में वह राज सिंहासन पर बैठने में कामयाब हुआ। बौद्ध परंपरा के अनुसार वह अपने आरंभिक जीवन में अत्यंत ही क्रूर था। वह अपने 99 भाइयों की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा। राज्याभिषेक से पूर्व अशोक उज्जैन व तक्षशिला का प्रांतीय शासक था। वह शिलाओं पर संदेश खुदवाने वाला प्रथम भारतीय शासक था। अशोक के बारे में विस्तृत जानकारी उसके अभिलेखों से ही मिलती है, जिन्हें 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। इन अभिलेखों में अशोक की पहचान पियादिस के रूप में हुई। राजगद्दी पर बैठने के बाद अशोक ने सिर्फ एक ही युद्ध किया, जो कलिंग के नाम से प्रसिद्ध है। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और उसे जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके अपने कथन अनुसार इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। इस युद्ध से हुए नरसंहार से अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। कलिंग युद्ध के बारे में 13वें अभिलेख से विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अशोक ने पश्चिम एशिया और यूनानी राज्यों में अपने शांति दूत भेजे। श्रीलंका व मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचारक भेजे। अशोक के सभी अभिलेख प्राकृतिक और ब्राह्मणी लिपि में हैं, किंतु शाहबाजगढ़ी व मानसेहरा की लिपि खरोष्टी है। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए 4 गुफाओं का निर्माण कराया। चाणक्य ने 7 अवयवों का वर्णन किया है। राजा अपने सभी राजकार्यों का संचालन अमात्यों, मंत्रियों तथा अधिकारियों द्वारा करता था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों, जिन्हें कि विभाग कहा जाता था, व उनके प्रमुखों की चर्चा की है। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा व्यवस्था तथा राजकीय टकसाल का नियंत्रक था। उस समय सोने के सिक्कों को सुवर्ण या निष्क, चांदी के सिक्कों को पण, तांबे के सिक्कों को माशक कहा जाता था। भारत का व्यापार सीरिया, मिस्र तथा पश्चिमी देशों से होता था। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर होता गया। 185 ईसा पूर्व मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। अशोक के विषय के बारे में विस्तृत जानकारी उसके अभिलेखों से ही प्राप्त होती है।